स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर बल से। पूरे मन से स्वागत करो पवित्र आत्मा जी का। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने शब्दों में, अपने जीवन में, अपने हर हिस्से में। ओ मैं बोलता हूं, जहां तुम उदास हो उस जगह पे जाओ, खड़े हो जाओ, अपने घरों में खड़े हो जाओ और स्वागत करो पवित्र आत्मा का। तुम्हारी उदासियां टूट जाएंगी। मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा जी है जो इस पूरी पृथ्वी को आप जान चुके हैं। पृथ्वी परमेश्वर के लिए बहुत छोटा हिस्सा है, लेकिन पूरी पृथ्वी पे पवित्र आत्मा जी कंट्रोल करते हैं। यही है जो आम को खास बना देता है। उसने हजारों को बनाया, आज तुम्हें बनाकर। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, क्योंकि आज तुम्हें आम से खास बना देगा। मिराकल है वो पवित्र आत्मा करता है, चमत्कार पवित्र आत्मा करता है। पवित्र आत्मा का स्वागत करो अपने कलीसियाओं में, अपने चर्चों में और अपने हर हिस्से में। पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत करो, जोर से स्वागत करो। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा को बोलो वो हर हिस्से में दखल दे। पवित्र आत्मा को बोलो वो हर हिस्से में दखल करे। तुम्हारे 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 परिवारों में दखल करे, तुम्हारे चर्चों में दखल करे। पवित्र आत्मा तुम्हारे हर मिराकल में दखल करे। पवित्र आत्मा दखल दे। पवित्र आत्मा को बोलो दखल दीजिए। आप हमारे हर हिस्से में दखल दीजिए। हमारे चर्च में, हमारे परिवार में आप दखल दीजिए। पवित्र आत्मा जी आप पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा जी को बोलो पवित्र आत्मा दखल दे तुम्हारे घर में, तुम्हारे बच्चों के जीवन में, तुम्हारे चर्च के जीवन में, तुम्हारे मिराकल में। पवित्र आत्मा को बोलो वो दखल करे। पवित्र आत्मा जब दखल करेंगे, मैं जानता हूं तुम नहीं सुन सकते जो पवित्र आत्मा सुन रहा है। हम नहीं देख सकते जो पवित्र आत्मा देख रहा है। उसको बोलो जो हम नहीं सुन सकते पवित्र आत्मा सुनो। पवित्र आत्मा वहां पे दखल करो, आप दखल करें। जो कुछ टेढ़ा है वो सीधा कर देगा, जो कुछ अधूरा है वो पूरा कर देगा। आमीन। बोलो पवित्र आत्मा को, बोलो 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 बोलो। जो टेढ़ा है वो परमेश्वर सीधा कर देगा। जीसस पवित्र आत्मा जी आप बोलो बोलो आप दखल दीजिए। स्वागत करो पवित्र आत्मा का जोर से। स्वागत है, स्वागत है। पूरे मन से करो स्वागत, 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 पूरे मन से करो स्वागत। हाजिर 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 आगे हाजिर 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 आगे मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा दखल करे। पवित्र आत्मा तुम्हारे हर हिस्से में आज दखल करे। जहां तुम रो रहे हो वहां पवित्र आत्मा दखल करे। जहां तुम उदास हो वहां पवित्र आत्मा दखल करे। जहां जहां तुम्हारा जोर बल नहीं लग रहा, ओ मैं बोलता हूं पवित्र आत्मा जी, पवित्र आत्मा जी आप दखल करें। आप ही हो पवित्र आत्मा जी, आपने ही आम को खास बनाया मेरे परमेश्वर। आज सबको बनाकर भेजिए। आमीन। तुम्हारा हर हिस्सा आज पवित्र आत्मा आम से खास बनाए। तुम्हारा हर हिस्सा आज पवित्र आत्मा आम से खास बनाए। जीसस, उठाओ हाथों को सब जन, उठाएं उठाएं उठाएं। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी
परमेश्वर तेरे सिंहासन के आगे, तेरे सिंहासन के आगे प्रभु यीशु, मैं अपने सब मेरे परमेश्वर लोगों को, तेरे दासों को, तेरे नबियों को, तेरे संतों को, तेरे अगुओं को परमेश्वर, तेरे दासियों को परमेश्वर, सब एवेंजलिस्ट को, सब लोगों को, सब विश्वासियों को परमेश्वर प्रभु यीशु आपके सिंहासन के आगे जहां आप विराजमान हो मेरे परमेश्वर खुदावन जी, आप सिंहासन पे बैठे हुए हो और उस सिंहासन के आगे मैं अपने लोगों को सबको लेके परमेश्वर तेरे आगे झुकता हूं खुदावन जी। यस फादर, परमेश्वर तेरे आगे झुकते हैं खुदावन, क्योंकि जीवन की पुस्तक में मेरे लोगों के, मेरे अपने ओ हमारे वंशों के नाम लिखे हुए मेरे। आमीन। मैं बोलता हूं जीवन की पुस्तक में हमारे नाम है मेरे खुदावन। यस फादर। परमेश्वर हमारे जीवन से जीवन निकलेगा, हम जानते हैं मेरे परमेश्वर। हम इस बात को परमेश्वर, मैं बोलता हूं मेरे लोगों के हर हिस्से से जीवन निकलेगा, ना कि निराशा निकलेगी खुदा। यस यस यस। इनके जीवन से परमेश्वर, पवित्र वचन में लिखा है कि जीवन की पुस्तक में खुदावन जी नाम आप लिखते हो खुदावन, Yes. और जो आप लिखते हो तो उत्तम लिखते हो खुदावन जी। यस। मेरे लोगों के प्रभु यीशु तेरे सिंहासन के सामने 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 परमेश्वर प्रभु यीशु तेरे नाम के साथ जीवन 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 आज आज जीवन बदल जाए तेरे नाम से मेरे। आमीन। आमीन। यीशु नाम जो उत्तम, एक ही नाम इस पृथ्वी पे और स्वर्ग में, एक ही नाम जो जीवन बदल देता है, यस। जो शब्दों को बदल देता है, यस जो फादर। मन को बदल देता है, आमीन। जो तुम्हारे दिल दिमाग को बदल देता है, आमीन। तुम्हारी सिचुएशनों को बदल देता है, आमीन। तुम्हारे घरों को बदल देता है, Yes. वो तुम्हारे बच्चों को बदल देगा, आमीन। तुम्हारे चर्चों को बदल देता है। आमीन। यीशु नाम जो सबसे उत्तम। उठाओ हाथों को, सब हिलाओ हिलाओ। यीशु नाम जब तुम बोलते हो, मैं जानता हूं सब अधूरापन पूरा 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 जीसस। सब जन, हर एक जन माइक के बिना मैं सुनना चाहता हूं, वो पीछे आगे कोने कोने वाले सब जन यीशु। सब जन यीशु उठाओ हाथों को, हिलाओ, उठाओ हाथों को हिलाओ। यीशु नाम जब तुम पुकारते हो, मैं बोलता हूं दूध तुम्हारी और तुम्हारे घरों पे हर हिस्से को, जो सूखा हुआ हिस्सा है उसको हरियाली में बदल देते हैं। आमीन। यीशु नाम जब तुम पुकारते हो तो मिरेकल होते हैं, आमीन। चमत्कार होते हैं। यस। यीशु नाम जब तुम पुकारते हो तो बड़े मिराकल, आमीन। आज बड़े मिराकल के आई लिए रिसीव। 2025 की गवाहियों को लेने के लिए, यस फादर। सबसे बड़े मिरेकल को पाने के लिए यीशु नाम सब जन, हर एक जन, हर एक जन उठाओ हाथों को, सब वो पीछे हिलाओ। जीसस, जीसस,
यस यस, तुम यीशु नाम पुकार रहे हो, मैं बोलता हूं तुम्हारे बंधन टूट रहे, मैं देख रहा हूं। आमीन। यीशु नाम तुम पुकार रहे हो, जोर से बल से यीशु नाम पुकारो। मैं जानता हूं आज आम से खास बनकर जाओगे। आज हर सूखा हिस्सा हरा भरा होकर जाएगा, आमीन। हर उदासी टूट जाएगी। आमीन। यीशु नाम तुम पुकारते हो, ओ हर एक दास आज प्रभावशाली बनकर जाएगा, तुम्हारे प्रभाव चेंज हो जाएंगे। आमीन। तुम यीशु नाम को पुकार रहे हो, यस। मैं बोलता हूं तुम्हें बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। यस। बल से हाथों को उठाओ ऊपर 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 ऊपर। परमेश्वर प्रभु यीशु खुदावन जी, इनके हाथों के ऊपर तेरा महासामर्थ उतरे मेरे परमेश्वर। इनके हाथों के ऊपर तेरा महासामर्थ छुए मेरे परमेश्वर। आमीन। तेरा महासामर्थ छुए मेरे परमेश्वर। आमीन। तेरे लोगों को छुए। ओ इनके प्रभाव आज बदल जाए। आमीन। प्रभाव आज चेंज हो Yes, जाए। Father. इनके प्रभाव आज बदल जाए, आमीन। आज चेंज हो जाए, आमीन। आज चेंज हो जाए, आमीन। आज चेंज 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 इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु नाम जोर बल से बोलो हालेलुया। यीशु नाम आपको प्रकाशन कर देता है। Yes. यीशु नाम ऐसा नाम है जो तुम्हारे शब्दों में प्रकाशन, तुम्हारे शरीर में प्रकाशन। यस। मैं बोलता हूं यीशु नाम ही जो इस पृथ्वी पे तुम्हें स्वर्गीय लोगों जैसे बना देता है। आमीन। यीशु नाम, आपने पिछले हफ्ते पवित्र वचन से देखा कि परमेश्वर प्रभु यीशु और यहोवा पिता, अब्बा पिता, अल्फा ओमेगा, जिसको हम यहोवा पुकारते हैं, आपने पिछले हफ्ते जाना कि उसका हाथ कितना बड़ा है, कितना बड़ा उसका हाथ है। हमें लगता है कि हम पृथ्वी पे, हमें लगता है हमारी प्रॉब्लम, हमारी प्रार्थनाएं जो बहुत मुश्किल है, हमारे लिए वही हमें पहाड़ जैसी लगती हैं। लेकिन आपने अगर सही मन से पिछले हफ्ते देखा है तो जिसके सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं जाती हैं, जिसके सामने तुम प्रार्थनाएं कर, पिछले हफ्ते आपने थोड़ा सा देखा कि उसका हाथ कितना बड़ा है। हजारों लाखों साल तक सफर ना खत्म हो, इतनी दूर तक विशाल परमेश्वर, विशाल परमेश्वर, उसका हाथ इतना बड़ा परमेश्वर का हाथ जो आपने पिछले हफ्ते सुना देखा। अगर आप ध्यान से पवित्र वचन के एक शब्द को और देखोगे, आप महसूस करोगे कि जिस परमेश्वर के सामने आज आप आए हो, जिस परमेश्वर के सामने अभी आपकी प्रार्थनाएं जो बदलने जा रही हैं चमत्कारों में, तुम्हारी प्रार्थनाएं जो प्रार्थनाएं रिक्वेस्ट है, जो प्रार्थनाओं का इंतजार है, वो खत्म होने जा रहा है। वो परमेश्वर कितना विशाल, उसका हाथ कितना बड़ा है, उसका सिंहासन कैसा है। मैं बोलता हूं परमेश्वर सिंहासन पे बैठे हैं तो हमें क्या लगता है? देखने में
लगेगा एक बड़ा सा सोफा, एक चेयर, एक बड़ा सा सोफा। कितना बड़ा आप सोच सकते हो? इतना बड़ा, जितना मेरा पुलपट है इतना बड़ा, इतना बड़ा भी नहीं दिखता होगा आपको, इतना दिखता होगा यहां से यहां तक कि परमेश्वर ऐसे बैठे हुए और सिंहासन लगा हुआ है। लेकिन जब हम ध्यान से पवित्र वचन में देखते हैं तो आनंद की बात लिखी हुई है। परमेश्वर ने पवित्र वचन में लिखा है कि सिंहासन है कैसा जिसपे परमेश्वर जी बैठते हैं, उसका चेहरा कैसे चमकता है, उसका कलर कैसा है। परमेश्वर जी का चेहरा कैसा दिखता है। पवित्र वचन के अंदर जब हम थोड़ा सा हम देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जिस बाप के साथ तुम जुड़ चुके हो, जिस अब्बा के पास तुम आते हो, जिसके पास तुम अपनी प्रार्थनाएं, विनतियां, अगर आप संघर्ष में हो तो आपको पता चलेगा कि जो परमेश्वर के पास तुम विनतियां रखते हो, प्रार्थनाएं रखते हो, वो बहुत बड़ा विशाल ताकत से भरा हुआ, ताकत से भरा हुआ परमेश्वर जी हैं। वो जिसने, जब ध्यान से सुनो, जब तुम परमेश्वर के भीतर उसको जानोगे तब आपको समझ आएगा कि परमेश्वर जी और प्रभु यीशु जी में क्या रिश्ता है। क्यों परमेश्वर जी ने, यहोवा जी ने, अब्बा पिता ने, अल्फा ओमेगा जी ने क्यों पुत्र को, प्रभु यीशु को, हमारे परमेश्वर को क्यों पृथ्वी पे भेजा था, तब पता चलना है आपको। वो फर्क तभी आपको समझ आएगा, और तभी समझ आएगा कि ये जो पृथ्वी है, ये जो जहां पे हम रहते हैं, वो कौन कंट्रोल कर रहा है? पवित्र आत्मा जी। पवित्र आत्मा जी पूरी पृथ्वी पे, जहां हम उदास नहीं रह सकते। क्यों? क्योंकि इस पृथ्वी के ऊपर पवित्र आत्मा जी 24 घंटे हर हिस्से में आपके मेरे संग जुड़े हैं, चलते हैं। वही है जो हमें पल पल हमें खड़ा रखता है परमेश्वर के आगे, जो हमें बनाए रखता है परमेश्वर के संग। जब तक आपको ये नहीं समझ आएगा, पिछले हफ्ते आपने देखा परमेश्वर का हाथ कितना बड़ा है, कितने लाखों साल दूरी तक परमेश्वर ने जो बनाया है, जो रोमन 8 उसकी 19 में हमने पढ़ा कि सृष्टि, क्रिएशन, जो परमेश्वर ने क्रिएट किया वो है क्या। और आज हम थोड़ा सा परमेश्वर के सिंहासन है कैसा, कितना कैसा है वो, उसको जब हम देखते हैं। प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय और 2 वचन तो जब हम रेवलेशन की किताब उसको देखते हैं, क्या लिखा हुआ है? प्रकाश दी पोथी 4 अध्याय 2 वचन तो उसी तरह ही मैं आत्मा विच आया तद की वेखदा हां कि स्वर्ग विच एक सिंहासन रखा होया है। स्वर्ग में एक सिंहासन। अब जब हम सिंहासन देखते हैं तो क्या दिखता है हमें बड़ा बड़ा सोफा दिखेगा। सिंहासन कितना बड़ा सोच सकते हो? इतना बड़ा, इतना बड़ा, और बड़ा। लेकिन पवित्र वचन में क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? उसी तरह स्वर्ग में। अब पता है स्वर्ग कहां है कि नहीं? क्या आपको समझ आया? यस। पिछले हफ्ते थोड़ा सा हम धीरे धीरे देखेंगे पवित्र वचन से कि स्वर्ग जिसको हम सुनते आए हैं, जिसको हम हमेशा हर कदम पे
स्वर्ग जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है इंसान को इस पृथ्वी के ऊपर, वो भी बोलता है ओए तू नरक में जा, वो स्वर्ग में जा। स्वर्ग शब्द हर एक ने सुना है, लेकिन मैं जानता हूं हम पवित्र वचन से धीरे धीरे करके आप स्वर्ग के भीतर तक जान पाओगे। आमीन। स्वर्ग के भीतर, स्वर्ग में परमेश्वर जी हो क्या रहा है, आपकी प्रार्थनाएं कहां पहुंच रही हैं, आने वाले समय पे आप सुनते जाओगे। लेकिन अभी क्या लिखा हुआ है, स्वर्ग में एक सिंहासन। आपको पता कितने कितने लाखों 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 साल, अरबों साल दूर ऊपर परमेश्वर सिंहासन पे, और लिखा है स्वर्ग में एक सिंहासन। हाँ जी, फिर से पढ़े। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆਤਮਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਦ ਕੀ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੰਘਾਸਨ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਸਿੰਘਾਸਨ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। क्या लिखा हुआ है? स्वर्ग में एक सिंहासन, ਅਤੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। उस सिंहासन के ऊपर कौन है? कोई विराजमान। ਆਇਤ 3 ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। कैसा है? ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ। जो सिंहासन के ऊपर है वो देखने को कैसा है? पुखराज की तरह। ये पुखराज क्या है? पुखराज कैसा है? चमकता हुआ गोल्डन पत्थर है। पत्थर पुखराज कैसा है? उसका कलर कैसा है? उसका कलर है गोल्डन, सुनहरी कलर। लिखा है जो सिंहासन के ऊपर विराजमान है वो देखने में पुखराज की तरह थे। अकीक पुखराज और अकीक, पुखराज सुनहरी, ये बहुत बड़ी बात है। क्यों? परमेश्वर का चेहरा बताया हुआ है कि वो तीखा पुखराज दिखने वाला हमारा अब्बा पिता परमेश्वर है। यस। लिखा है दिखने में कैसा है? फिर से पढ़ो इसको। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ ਸੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੁਖਰਾਜ जो विराजमान, कहां पे विराजमान है? सिंहासन के ऊपर। फिर से पढ़ो 2 से, सुनो। उसी तरह मैं आत्मा ਵਿੱਚ आया। परमेश्वर ने अपने दास को दिखाया। आप मानते हो जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो यूहन्ना को दिखाया सही है? यस है? यस अब मानते हो कि नहीं? यस। तो तुम्हें वो खुशी क्यों नहीं हो रही कि जो खुशी आपने बाप के चेहरे को, जिसके सामने तुम प्रार्थनाएं रख रहे हो, वो स्वर्ग में सिंहासन, और सिंहासन के ऊपर लिखा है जो विराजमान है वो दिखने में पुखराज ਅਤੇ ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ उसका ਵਰਗਾ। चेहरा तीखा, कैसा सुनहरी दिखने वाला, सुनहरी दिखने वाला। पुखराज और अकीक वो विशाल परमेश्वर, पुखराज यानी सुनहरी दिखने वाला। और क्या लिखा हुआ है आगे? ਅਕੀਕ ਪੱਥਰ ਵਰਗਾ ਹੈ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਇੱਕ ਮੇਘ ਤਨੁਖ ਹੈ ਜੋ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੰਨੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਆਇਤ 4 ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 24 ਗੱਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਮੈਂ 24 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਟੇ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨੇ ਅਤੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮੁਕਟ रखे। सुनो ध्यान से, आपको एक एक करके सही
सही दिशा में पवित्र वचन की ओर बढ़ना है। क्यों? ये जो गहरा शब्द लिखा हुआ है, ये पृथ्वी की बातें नहीं है। पृथ्वी की बातें नहीं लिखी हुई कि पतरस था, वो मछली पकड़ रहा था, हमें पता है मछली कैसे है। वो किश्ती चला रहा था, हमें पता है किश्ती कैसी है। वो उसने किश्तियां भर ली मछलियों से, हमें पता है। वो चुंगी लेता था, हमें पता है चुंगी लेते हैं। कपड़े, पैसा, गाड़ी, बैल, गधा, घोड़ा, ये जमीन की बातें हमें पता है, हम देखते हैं। लेकिन परमेश्वर आपको स्वर्गीय अपना घर दिखाना चाहता है। स्वर्ग में स्वर्गीय योजना, परमेश्वर का सिंहासन, ये जो शब्द है आपने ध्यान से आपने सुना होगा। लेकिन मैं चाहता हूं आप उसी हिस्से में जाओ, उसी हिस्से में जहां आपने देखा विशाल हाथ परमेश्वर का, हजारों हजारों। ये मेरी बातें नहीं है, ये वो है जो पवित्र वचन में लिखा है और दुनिया में है। दुनिया से हटकर अब इस क्रिएशन में है जो परमेश्वर ने बनाया है। अब मुझे नहीं पता कि तुम परमेश्वर का घर जानने की इच्छा तुम्हारे मन में है कि नहीं, लेकिन मैं चाहता हूं कि इंच दर इंच आपको समझ आए, इंच दर इंच आपको पता चले कि परमेश्वर जी बात क्या कर रहे हैं। आगे देखिए क्या लिखा है। मेघ तनुख है जो वेखन नु पन्ने वर्गा है। आयत 4, सिंहासन दे आले दुआले। अगला बेटे अगले आप क्या करते हो? अते सिंहासन विचों बिजलियां दियां लिशकां। क्या लिखा हुआ, ध्यान से सुनो। लिखा सिंहासन है, उस पे बैठने वाला सुनहरी दिखता है, और सिंहासन के अंदर से क्या है? बिजली दियां लिशकां। हाँ, पूरा पढ़ो। हाँ जी। अते सिंहासन विचों बिजली दियां लिशकां, आवाजां अते बदल दियां गर्जां निकलदियां हन। क्या क्या क्या? फिर से पढ़ो। अते सिंहासन विचों बिजली दियां लिशकां। सिंहासन के अंदर से बिजली निकलती है। अब सोचो, आपने सोचा इतना बड़ा सिंहासन है, तो इसमें से बिजली निकलेगी, कहां जाएगी? इसमें से ये सिंहासन है, ये पूरा ही लगा लो, दिखाओ पूरा सिंहासन लगा लो, और बैठे हुए हैं परमेश्वर, और इसमें बिजली निकलती है, वो कहां तक जाएगी? आप सोच सकते हो ताकत परमेश्वर की, आप देख सकते हो जिसके सामने तुम्हारी प्रार्थनाएं रहती हैं, बिजलियां उसके सिंहासन से निकलती हैं। लिखा है क्या लिखा? फिर से सुनो ध्यान से। अते सिंहासन विचों बिजलियां दियां लिशकां। हाँ, आवाजां अते बदल दियां गर्जां निकलदियां हन। बादलों की गर्जें उसके सिंहासन से निकलती है, बिजलियां उसके सिंहासन से निकलती है। आप सोच कर देखो, जिसके सामने तुम बोलते हो परमेश्वर, वो बोलता है हाँ बेटा, हाँ बेटी, मैं सुन रहा हूं, मैंने तुम्हें चुन लिया है। वो बोलता है, तू रोता है तो उथल पुथल कर देता है इस पृथ्वी के ऊपर। वो उसका बैठना, उसका सिंहासन क्या है? वो सिंहासन ऐसा नहीं है जैसा हमें लगता है कि हम जब भी बोलते हैं एक सिंहासन जिसके आगे वो विराजमान, उसके आगे पुस्तक, आपको लगता है कि सोफे पे बैठा हुआ है परमेश्वर बड़े। लेकिन यहां क्या लिखा है? यहां लिखा है उसके सिंहासन के अंदर से बिजलियां, बादल गरजते हैं, उसके सिंहासन के अंदर से बिजलियां निकलती हैं। अब बिजलियां जिसके सिंहासन से निकलती हैं, वो कितना बड़ा होगा, सोच कर देखो। बिजली कहां निकलती है? देखा आपने बिजलियां निकलती जब बारिश होती है?
बहुत बार ऐसे हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूं छत पर अपने बालकोनी में, तो बिजलियां गिरती हैं। बिजलियां, जब बिजली गिरती है कई बार मैं देखता हूं परमेश्वर तेरा बनाया हुआ हर हिस्सा कितना अद्भुत है। कुछ भी है जो नेचर ने बनाया है उस पे तुम्हारा कंट्रोल है। वो सृष्टि जो लिखा हुआ है ना, सृष्टि, आप देखना, आप प्रार्थना करोगे बिजलियां कहां से निकलती हैं? उसके सिंहासन के अंदर से। बादलों की गरज, वो आपका फादर, आपका अब्बा, आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर, वो हमारा यहोवा जिसका नाम है, आप सोच कर देखो वो कितना बड़ा ताकतवर है। उसने क्यों लिखा कि सृष्टि आशा भरी नजरों से तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्यों? क्योंकि वो करने के काबिल रखता है। उसने बनाया है सारा कुछ, वो कमजोर नहीं है। वो जबरदस्त विशाल परमेश्वर जी हैं जिसका सिंहासन इतना बड़ा है, उसके सिंहासन से बिजलियां निकलती हैं, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन के अंदर से। वो, उसको हम सोच नहीं सकते कि हां, हमें लगता है कि परमेश्वर कि कितना बड़ा होगा, इतना होगा, नहीं। वो जबरदस्त हमें प्यार करता है, जबरदस्त हमें प्रेम करता है। वो, उसने इंसान को बनाया क्यों है? सिर्फ उसके लिए, सिर्फ उसके लिए। परमेश्वर ने अपने लिए इंसान को, ये पृथ्वी को आप गहरे से अगर देखोगे, परमेश्वर ने अपने लिए बनाया इंसान को कि मेरे पास रहे। और आज से बिल्कुल भी उदासियां छोड़ दो, क्योंकि जिसके पास तुम्हारी प्रार्थना जाती है वो जबरदस्त परमेश्वर है जी। जबरदस्त। और बिजलियां उसके सिंहासन के अंदर से निकलती हैं, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन से। जो हमारा ओ रखवाला है, जिसने हमें चुना है, जिसने हमें बनाया है, जिसके हमने आगे बैठते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं, जिसके आगे हम पवित्रताई से बने रहते हैं, तो कौन सी बिजली तुम्हें डरा देगी? बताओ, कौन सा बादल? मुसीबतों के बोलते ना बादल, उनको बोल देना जी बादल हमारे बाप के सिंहासन से निकलते हैं। कितना जबरदस्त लिखा हुआ है। मेरा मन करता है बार बार उसको बोलो। वो दिखने में कैसा है परमेश्वर? लिखा, जो सिंहासन पे विराजमान है वो पुखराज सुनहरी दिखता है। परमेश्वर जी, उसका सिंहासन। आपने जब भी प्रार्थना में बैठना है तो पहले आप अगर किसी के लिए प्रेयर करते हो तो पहले इमेजिनेशन करते हो ना कि आपका बाप है, आपकी मदर है, आपका फादर है, भाई है, बहन है, आपकी कलीसिया में कौन है। फोटो भेजते ना हम कि प्रेयर करो जी। आज फोटो आ रही है जिसके सामने हम बैठते हैं। फिर अंदाजा लगा के देखना, क्या प्रेयर में तो बैठे हुए हो लेकिन सामने क्या लगता है? अब सामने बहुत बड़ा सिंहासन। कितनी जबरदस्त बात है, इतना विशाल परमेश्वर और हमारे लिए तैयार रहता है, हमारे हर एक प्रार्थनाओं को पूरा करता है। हर एक शब्दों पे वो हाँ और आमीन से वो स्टैंप करता है। ये बहुत अद्भुत है। और उसने, हाँ जी आगे पढ़िए, उसमें अभी है
ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਗ ਦੇ 7 ਦੀਵੇ ਬਲਦੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸੱਤੇ ਆਤਮੇ ਹਨ। ये सारा कुछ ये जबरदस्त है, लेकिन मैं चाहता हूं एक एक करके आप इसको देखें। इसलिए आपने एक एक कदम करके हमें आगे बढ़ना है। हाँ जी, ਅੱਛੇ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਸੀ। क्या लिखा हुआ है देखो। अब सिंहासन क्या है? अगर इतना सिंहासन है तो इसके आगे समुंदर लिखा हुआ है। वो भी किसका लिखा है? ਬਲੌਰ ਵਰਗਾ ਕੱਚ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ। कांच का समुंदर। क्या जो बाइबल में लिखा है सच है कि नहीं? यस यस है? यस। किसको विश्वास है कि सच लिखा हुआ है? विश्वास है ना? यस। तो यहां क्या लिखा हुआ है? सिंहासन के आगे समंदर है कांच का। समंदर का मतलब क्या है? बहुत विशाल, जिसका अंत ना दिखता हो, उसके आगे उसका सिंहासन है। तो किस बात की चिंता है? मैं बोलता हूं खाली यही वर्ड, यही शब्द अपने घरों में लिखो, अपने जीवन में बोलो। मैं बोलता हूं तुम्हारे आगे कोई ठहर नहीं पाएगा। आमीन। ये कौन सी बातें हैं? ये स्वर्ग की बातें। जब तुम इसको बोलोगे, लिखोगे, तुम्हारा सामने वाला हिस्सा वो टूट जाएगा। आमीन। वो टूट जाएगा। मैं जानता हूं क्यों। क्योंकि परमेश्वर जो तुम्हें प्रेम करता है, जिसने तुम्हारा जीवन की पुस्तक में नाम लिखा है, वो जो तुम्हें अद्भुत 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 रीति से हमेशा हमेशा तुम्हारी प्रार्थनाओं को पूरा करता है, वो जबरदस्त विशाल परमेश्वर है। आमीन। उसके सिंहासन इतना बड़ा है कि बिजलियां निकलती हैं उसके सिंहासन के अंदर से, बादल गरजते हैं उसके सिंहासन के अंदर से। मैं बोलता हूं क्या लिखा है? समंदर कांच का, उसके सिंहासन के आगे। ओ कांच के समंदर जिसका अंत नहीं दिखता, वो परमेश्वर तुम्हें आज रात को यहां पे लेके आया है। हालेलुया। उसके पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु हमारे चुनने वाले, हमारे लिए लहू बहाने वाले, हमारे लिए जान देने वाले, वो परमेश्वर जिसको उसने इस पृथ्वी के लिए खास करके क्यों भेजा? ताकि तुम्हें, मुझे, हमें सदा के छुटकारे मिले जो आज मिलेंगे, और सदा अनंत जीवन मिले हमें सदा के लिए। आमीन। परमेश्वर यीशु मसीह जी को पृथ्वी पर भेजा गया इसीलिए। और जबरदस्त क्या बात है, परमेश्वर यीशु मसीह सदा के छुटकारे देने के लिए आए, और पवित्र आत्मा सदा के लिए पृथ्वी पे ठहर गए। सदा के लिए इस पृथ्वी के ऊपर हमारे लिए, आपके लिए पवित्र आत्मा जी जो चमत्कार करता है, पवित्र आत्मा जिसका हम स्वागत करते हैं, वो परमेश्वर के हुक्म से ठहर गया, जिसका सिंहासन विशाल है, जिसके सिंहासन से बिजलियां बादल निकलते हैं, उसके आगे समंदर है। वो कैसा परमेश्वर दिखता है? जो सुनहरी दिखता है, लिखा हुआ पुखराज की तरह, अकीक की तरह, अकीक। और देखना, मैं चाहता हूं आप खुद जाकर ढूंढो, आप जरूर खोज करना, नोट करें इस बात को, आप खोज करो कि पुखराज कैसे, क्यों लिखा हुआ है पुखराज, उसको खोजो। और अकीक क्यों लिखा हुआ है, उसको खोजो, और देखो क्या लिखा हुआ है कि कैसा दिखता है परमेश्वर। परमेश्वर उसने इंसान को चुना, ये पृथ्वी उसके वश में कर दी। लिखा है पूरी पृथ्वी तुम्हारा इंतजार कर रही है। आमीन। जो रोमिया
हमने 19 में देखा और 21 में जो लिखा हमने देखा कि आपका इंतजार हो रहा है, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। क्या? किस चीज का? जिस विषय के लिए तुम प्रार्थनाएं करते हो वो विषय तुम्हारा खुद इंतजार कर रहा है। आज वो विषय डन कर देगा परमेश्वर। आमीन। मैं बोलता हूं विशाल परमेश्वर जो ताकत से भरा हुआ, चमत्कारों से भरा हुआ, आज जिसको तुम एक हिस्से में तुम देख रहे हो, तुम्हारे जीवन बदल देगा आज। परमेश्वर जी ने बोला था 2025 में, आज कौन सा दिन है? आज सदा के छुटकारे, जड़ से उखाड़ने का दिन। आज आमीन। हर एक मिराकल होने का आज दिन है। आज आपको पता है आज सबसे बड़ा दिन है। आज चिन्ह और चमत्कारों का दिन है। आज दिन है कि तुम्हारी बीमारियों को, तुम्हारे संघर्ष को आज जड़ से उखाड़ने का दिन है। आज बड़ा दिन है और इस बड़े दिन पे तुम्हारे बड़े चमत्कार होने जा रहे हैं। मैं क्या बोलता हूं, आपने शब्द को सिर्फ सुनना है, सिर्फ सुनना है। आज क्या होना है? आज अभी क्या होने जा रहा है? आपने सुना, आपके चुनने वाले, हमारे चुनने वाले परमेश्वर अब्बा पिता यहोवा, उसके सिंहासन का साइज कितना बड़ा है, वो कैसे दिखता है। बिजलियां जिसके सिंहासन से निकलती हैं, बादल गरजते हैं। आज सिर्फ शब्द से ही आप बड़े चमत्कारों को देखोगे। अभी इसी समय मैं चाहता हूं, आज जो दिन है, आज ठहराया परमेश्वर ने, खास दिन, आज चमत्कारों का दिन, मिरेकल का दिन, वो मिरेकल तुम्हारे जीवन में शुरू हो चुके हैं यीशु के नाम। मैं बोलता हूं मिरेकल शुरू हो चुके हैं तुम्हारे जीवन में। अभिषेक उतरे आए, अजे बड़े बड़े काम होंगे। आप अपने अपने आप चेक करके देख लो। क्यों? क्योंकि आज दिन ही मिरेकल का है। आज 13 मार्च जो दिन रखा था वो किसका था? जड़ से उखाड़ने का, नशों के, बीमारियों के हर एक हिस्से को जड़ से उखाड़ने का। लेकिन जो शब्द परमेश्वर ने हमें दिया था वो क्या है कि परमेश्वर के, जब तुम स्वर्ग की बातें जानोगे, पृथ्वी पे तुम जब जानते हो उसके विषय में, तो मिरेकल होते हैं, बड़े मिरेकल होते हैं जब तुम स्वर्ग के बारे में जानते हो। बड़े मिरेकल होते हैं जब तुम स्वर्ग के भीतर के हिस्से को जानते हो। आज बड़े मिरेकल हो चुके हैं यीशु के नाम से। जीसस अभिषेक उतरे आए, अच्छे बड़े बड़े काम होंगे। अभिषेक उतरे आए, अच्छे बड़े बड़े काम होंगे। तेरे दिला तो बीमार पे अभी पला विच उठ जाएंगे। बड़े मिरेकल जब जीवन में होंगे तो जबरदस्त गवाहियों के लिए तैयार हो जाओ। मैं बोलता हूं तुम्हारे जीवन में गवाहियां बन चुकी हैं। आपने शब्द को सुना है, गवाहियां बन चुकी हैं। क्योंकि जब तुम स्वर्गीय शब्द को सुनते हो, तुम्हारे जीवन बदल देता है वो। संत जी, आपने अजय हुणे ही शब्द बोले सी कि स्वर्ग से बादल निकलते हैं और बारिश करते ने और ओदे विचों बिजलियां चमकदियां ने। इसी तरह ही इन शब्दों को आज हुणे ही आधा घंटा पहला जब आप यहां पर चर्च में एंटर हुए। हाँ जी पास्टर जी, हाँ जी, तुसी पंजाबी च गवाही दियो, दसो की है गवाही? अगवाई ये है कि एक पैन जेड़ा तुसी हुणे ही शब्द दिते कि बदल
ਗਰਜਦੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਔਰ ਉਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਚਮਕਦੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਭੈਣ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਈ ਔਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਚਮਕ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਛੂਹਿਆ। ਇਹ ਭੈਣ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਹਾਰ ਦੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹਾਰ ਦਾ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਲੂਜ ਹੈ, ਢਿੱਲਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੱਲਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਸੀ ਔਰ ਦਰਦ ਇਹਦੀ ਚੈਸਟ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਰਦ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੱਜ ਭੈਣ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਹਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਇਸ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਭੈਣ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। लेकिन ये एक ब्रदर जो कि हमेशा यहाँ पर चर्च के साथ जुड़े हैं उन्होंने उसने इनू कहा कि आओ अज मैं तुहानू आ रहा मैं चर्च च लैके जाना और परमेश्वर ने पवित्र आत्मा ने समर्थ ने इनू छूया और भैन अज हुण चेस्ट दी दर्द तो और चलन फिरन दी तकलीफ तो बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। हालेलुया महाअभिषेक उतरे आए। हाँ जी, कित्थों आए तुसी बेटा? की नाम तुहाडा? संगोवाल तो जी। संगोवाल तो की नाम तुहाडा? शिमला रानी। अच्छा, की गल सीगी तुहानू? ਮੈਨੂੰ ਹਾਰਟ ਤੋਂ ਦੱਸਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਰਨ ਫਿਰਨ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਸਾਹ ਚੜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕੋਲ ਆ? ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਜ ਅੱਛਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਲਓ ਵੀ ਦਾਖਲ ਦੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣਾ। ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਜਲੰਧਰ। ਅੱਛਾ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਰਮਟ ਹੋ ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੇ। ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ ਹਾਂਜੀ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾਓ? ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ? ਦਰਦ ਮੈਨੂੰ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਹੀਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹਫਤੇ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪ੍ਰੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਦ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਦਰਦ ਦੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਰਦ ਅੱਛਾ। ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। दर्द बंद होगी फादर साहब। ਹਾਂਜੀ। ਦਰਦ ਰੋਕ ਲੱਗ ਗਈ ਹਾਂਜੀ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਹ ਚੜਨੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਰਟ ਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਰਮਲ ਹੈ। ਸਾਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਸੀ ਘਰ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਰਦ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾੜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਛੋਟੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸੰਤ ਜੀ ਇਹ ਭੈਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ मैं कभी बीमार ही नहीं हुई। जीसस। हालेलुया। सुनो, आपको पता है ये मिरेकल कहां से, मिरेकल कैसे होते हैं? सुनिए ध्यान से, ये सब परमेश्वर के दासों के लिए खास है। सुनो, जब तुम पवित्र वचन के अंदर गहरे से परमेश्वर के मन तक पहुंचते हो, वहां से कंटेनर भर के आता है मिरेकल का। तो आज तो बात कहां की हो रही है? आज स्वर्ग की बात हुई है। स्वर्ग में परमेश्वर के घर की बात हो रही है। परमेश्वर के घर की बात कैसी? परमेश्वर जी दिखते कैसे हैं? परमेश्वर जी बैठते कहां पे हैं? उसका सिंहासन कैसा है? आज सबसे बड़े मिरेकल तुम सुनने जा रहे हो अभी। आज आपको हीलिंग हो चुकी है। मैं बोलता हूं तैयार हो जाओ। जो लोग जिनको कम दिखता है अपनी आंखों पे हाथ रखो। मैं बोलता हूं सिंहासन से बिजली निकलेगी और तुम्हें दिखेगी। तुम्हारी आंखें नई बनाएगी यीशु के नाम। वो सिंहासन से मैं देख रहा हूं, वो सिंहासन से बिजली जा रही है, तुम्हारी आंखों को नया कर देगी यीशु के नाम से। सुनो, अभी मैंने क्या देखा? आप ऑनलाइन देख रहे हो, आंखों पे हाथ रखो। आपने उस बिजली को देखा है, आपने उस बिजली को देखा है और वो बिजली तुम्हारी आंखों को नया कर चुकी है यीशु मसीह के नाम से।
सुनो सुनो मीडिया वाले, वो जो मेरा नंबर है 11119 वाला, ये मेरे हाथ में है, वो नंबर इंटरनेट पे शो करो, उस पे तुम गवाही भेजोगे। मैं जानता हूं आपकी आंखें चंगी, आपको दिखता नहीं था, पूरा पूरा नई आंखें स्वर्गीय जब आएंगी आंखें तो कैसी आएंगी, वो डबल डबल दिखने, डबल नहीं सिंगल दिखेगा, जबरदस्त दिखने वाला। मैं जानता हूं आज आज आपके घुटने नए डल जाएंगे। वो बिजलियां जो वो डॉक्टर बिजली लगाते हैं ना, ये स्वर्गीय बिजली है, उसके सिंहासन से जो निकलती है वो नया कर देगी आज तुम्हारे शरीर को।